मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है गीता रहस्यम के 15वें सत्र में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था चैप्टर नंबर 14। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग। सुप्रीम पर्सन पुरुष उत्तम एंड योगा मीन्स द योग, पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। सो लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो इस को जो एक्रोनिम दिया गया है वो है होम, HOME। सो पहला जो टॉपिक है H फॉर होम और होटल 15.1 to 5। दूसरा O फॉर ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन 15.6 to 11। थर्ड M फॉर maintainer of the body, mind and soul, that is described from 15.12 to 15। and the last topic of today is essence in 3 verses। तो पूरा अध्याय का जो एसेंस है, सार, वो 3 श्लोक में दिया गया है 15वें अध्याय के 16, 17, 18 नंबर श्लोक में। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। सो लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? ओके जी प्रभु। तो इसमें कुछ चीजों की चर्चा की गई है जो हम लोग डिस्कवर योरसेल्फ में चर्चा किए थे पहले। 2 तरह के जगत होते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत वो जगत है जहां पर भगवान स्वयं निवास करते हैं, भगवान का धाम है, जिसको बैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। और भौतिक जगत वो जगत है जिसमें हम बंधे हुए हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो इस दोनों का अंतर का तुलना इस तरह से किया गया है, जैसे कि किसी तालाब के किनारे एक आम का पेड़ है या किसी नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। तो जो एक्चुअल आम का पेड़ है उसकी तुलना की गई है आध्यात्मिक जगत से, और उस आम के पेड़ की परछाई जो नदी पर पड़ेगी वो परछाई का तुलना किया गया है इस भौतिक जगत से। तो मैंने इस चीज की चर्चा बहुत बार की है, एक छोटे से कहानी की, कि एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे जा रहा था, उसको कहीं जाना था, तो बहुत दूर से चलता हुआ जा रहा था। तो जाते जाते वो थक गया, तो वो सोचा कि थोड़ा नदी में नीचे उतरकर मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक नदी का किनारा देख करके, जहाँ उतरने का जगह था वहां पर उतर कर वो नीचे मुंह हाथ धोता है। तभी उसको नदी के किनारे कुछ आम दिखाई देते हैं, नदी के अंदर पानी में। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है, पानी भी पी लिया, अभी पेट भी भरने का व्यवस्था हो गया, यहाँ पर आम पहले से ही पड़ा हुआ है। तो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उस आम को पकड़ नहीं पाता है। तभी उधर से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इतनी देर से? तो वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे आम पड़े हैं नीचे में, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ।
तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं थोड़ा तुम अपने सिर के ऊपर की ओर देखो, तो ऊपर में देखते हैं साइड में नदी के किनारे आम का पेड़ है और वहां पर आम लगे हुए हैं। तो मतलब यह है कि असली आम जो है पेड़ के ऊपर में लगा हुआ है, लेकिन हम उसको खोजने की कोशिश कहां पर कर रहे हैं? नीचे, परछाई को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से एक्चुअल जो हमारा घर है, जो भगवान का धाम है, वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह भौतिक जगत आनंद के लिए है ही नहीं। यह दुख से भरा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम। तो यह है तुलना भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की। यह जो भौतिक जगत है वह आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो जो असली आम का पेड़ है, यानी कि जो असली घर है हमारा, वो आध्यात्मिक जगत में है। यह भौतिक जगत नश्वर है, दुख से भरा हुआ है, यह असली नहीं है, यह हमारा असली घर नहीं है। इसे हमें समझना होगा। ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, जैसे कि एक घर में असली मार्बल बिछाया हुआ हो सकता है जमीन पर, वहीं दूसरे घर में, नेक्स्ट स्लाइड, फेक मार्बल चिपका दिया गया है जमीन पर। केवल देखने से मार्बल लगता है, लेकिन वो मार्बल है नहीं। तो एक है असली मार्बल, दूसरा है नकली मार्बल। नेक्स्ट, एक असली करेंसी हो सकता है, रियल करेंसी, और दूसरा फेक करेंसी हो सकता है। तो जो असली करेंसी है या असली मार्बल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, जो फेक करेंसी है या फेक मार्बल है वो मेटेरियल वर्ल्ड है, उसका तुलना मेटेरियल वर्ल्ड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली रियल मैंगो जूस एंड जस्ट इमिटेशन मैंगो, प्लास्टिक मैंगो, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। यह है दोनों में अंतर, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। गो अहेड। Similarly, the spiritual world, there is real beauty, and in the material world, there is material beauty, which is not so beautiful. Next, तो असली जो आनंद है, असली खुशी, असली सुंदरता, वह आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में नहीं है। इसको हमको समझना होगा। हम लोग एक्सिस की बात कर रहे थे, तो 0 पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, वहां से जब हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते हैं तब वह हमारा आनंद बढ़ता है, और जब नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाते हैं तो आनंद घटता है, यानी कि सफरिंग आता है। तो यह मेजरमेंट है खुशी और गम का। अगर खुश होते जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएंगे, और यदि दुखी होते जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सिस में जाएंगे। तो 0 जो प्लेटफॉर्म है वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, शांति का स्तर है। लेकिन जो असली आनंद है वह आत्मा का आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। जब आध्यात्मिक आनंद की उन्नति होती है, वृद्धि होती है, तभी हम पॉजिटिव एक्सिस में जाते हैं। लेकिन मानिए अगर आध्यात्मिक आनंद कुछ भी नहीं है, तो सो कॉल्ड सफरिंग, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट एक्चुअली द एंजॉयमेंट, इट इज एक्चुअली सफरिंग इन डिसगाइज ऑफ एंजॉयमेंट। यह जो भौतिक जगत का जो आनंद हम लोग कहते हैं वह असली में आनंद नहीं है, वह आनंद के पर्दे के पीछे बहुत बड़ा कष्ट है इस भौतिक जगत में। जैसे कि पुराने जमाने में किसी कैदी को अगर सजा मिलता था, जिसने कोई अपराध किया है, अगर उसको मृत्युदंड नहीं मिला है, लेकिन मृत्युदंड जैसा ही कष्ट देना है उसको, तो क्या करते थे सैनिक जो है उसको पानी में डुबा देते थे जबरदस्ती, और वो पानी में डूबे रहने के कारण सांस नहीं ले पाता था और वो पूरी तरह व्याकुल हो जाता था, मरने को हो जाता था वह अपराधी। तब उसको कुछ क्षण के लिए पानी से बाहर निकाल देते थे ताकि वो बढ़िया से सांस ले सके, ताकि वो जिंदा रह सके, और जैसे ही वो सांस लेता था फिर उसको पानी में डाल देते थे और फिर वो मरने को वहां हो जाता था स्थिति। तो इस भौतिक जगत का जो आनंद कहा जाता है वह क्या है? कुछ समय के लिए जो व्यक्ति को सांस लेने के लिए बाहर निकाला गया ताकि वो जीवित रह सके, एक्चुअली में वो आनंद नहीं है, वह सफरिंग से थोड़ी देर के लिए आपको हटा दिया गया है। पूरे समय में सफरिंग है, कष्ट है, कुछ देर के लिए कष्ट से आपको बाहर निकाला गया है ताकि आप सांस ले सके, ताकि आप जिंदा रह सके। अगर कंटिन्यूअस सफरिंग भी रहेगा लाइफ में
कंटिन्यूअस दुख भी रहेगा जीवन में तो फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। तो जानबूझ करके थोड़ा सा देर के लिए व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऊपर उठा दिया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके, और फिर से उसके दुखों का घर में डाल दिया जाता है। तो इस भौतिक जगत में वो जो कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए ऊपर उठा दिए, उसको हम लोग आनंद कह बैठते हैं, उसको हम लोग हैप्पीनेस, हाँ मैं सुखी हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो सुखी नहीं है, वो न्यूट्रल पॉइंट है, 0 पॉइंट। और बाकी समय में क्या है, कष्ट ही कष्ट है, दुख है। तो सच्चाई मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में भौतिक स्तर पर आनंद नहीं है। अगर हम आनंद चाहते हैं सही में, जो आत्मा का शाश्वत रूप है सच्चित आनंद, तो वह आनंद आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक कार्यकलापों में है। आध्यात्मिक आनंद ही असली आनंद है, यह हमें समझना होगा, जो कि इस यहाँ एक्सिस से हमको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो पिक्चर दिया गया है, इसमें एक उल्टा पेड़ बनाया गया है। तो ये भौतिक जगत है उस उल्टे बरगद के पेड़ के जैसा है। असली बरगद का पेड़ जो है आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब यह भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में तीन गुणों से बंधे हुआ बद्ध जीव प्रकृति के नियमों द्वारा नचाया जा रहा है, और वह समझता है कि मैं करता हूं और मैं आनंद का भोग कर रहा हूं, जबकि वह आनंद नहीं है। वह क्या है, केवल और केवल सफरिंग, कष्ट है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश। असली आनंद आध्यात्मिक जगत में है, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ धाम में है। तो अगर हम असली आनंद पाना चाहते हैं तो हमें उस जगत में जाना होगा। ओके, गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी दोनों जगत की तुलना की गई है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो पहले इस जगत के बारे में बताया जा रहा है कि इस जगत की जो सुंदरता है वह केवल इस चमड़े की सुंदरता है। आंतरिक हृदय की सुंदरता कितनी है वो हम नहीं जानते, क्योंकि जब कोई जवान होता है या होती है तो बहुत सुंदर, हैंडसम या ब्यूटीफुल होते हैं वो, लेकिन जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं तो उसका क्या स्थिति होता है, ये बदलाव आ जाता है। तो इस जगत की सुंदरता भी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। नेक्स्ट, उसी तरह से हर चीजें इस भौतिक जगत में टेम्पोररी है। तो इस जगत का जो खुशी है वह कैसे परमानेंट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो टेम्पोररी एंड नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस, ये यहां बताया गया है। तो हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं, ज्ञान और वैराग्य और समर्पण के द्वारा। पहले तो ज्ञान होना चाहिए आध्यात्मिक जगत के बारे में, हमारे स्वरूप के बारे में, और फिर भौतिक जगत से वैराग्य होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, तब हम वहां पर जा सकते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि भौतिक जगत की तुलना उल्टे बनियान के ट्री, उल्टे बरगद के पेड़ से की गई है। तो वहीं से इस अध्याय का पहला श्लोक स्टार्ट होता है। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमध शाखाम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तंग वेदस वेदविद। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक श्रोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। वह उसी वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है जो बरगद का पेड़ है। एक्चुअल बरगद का पेड़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे है जो कि भौतिक जगत है। तो रिफ्लेक्शन में जड़ें ऊपर की तरफ और टहनियां नीचे की तरफ हैं, और वेद के जो मंत्र हैं वह इसकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 2 में बताया गया है अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी हैं, जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो कैसे कैसे तुलना की गई हैं,
जो शाखाएं हैं और पत्तियां, जैसे कि हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं उनको उनकी सिंचाई करने के लिए, उसी तरह ये जो बरगद का पेड़ है अपसाइड डाउन, उसको कैसे पोषण मिल रहा है? प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। यानी कि ये जो भौतिक जगत है वो चल कैसे रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमो के गुण के माध्यम से ही यह भौतिक जगत संचालित हो रहा है, जो माया देवी के द्वारा नियंत्रित है। और टहनियां, ब्रांचेज इस वृक्ष के कौन है? इंद्रिय विषय, भोग की वस्तुएं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा जो भी भोग की वस्तुएं हैं वह इस पेड़ की टहनियां हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। ऐसा कैसे संभव है? नीचे की तरफ कैसे होगा? आप देखे हैं बरगद का पेड़ जो होता है उसका ब्रांचेज से भी जड़ निकलता है जो जमीन को छूता है, तो वह उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाओं को हैंडल करने में, धारण करने में मदद करती हैं। एक होता है जो सबसे मेन स्टेम होता है, इसको तना बोलते हैं, लेकिन दीज आर सब ब्रांचेज, जो जड़ें जमीन की तरफ जाती हैं वह लंबे लंबे टहनियों को सपोर्ट करती हैं। तो इसी तरह इस भौतिक जगत में मानव समाज को सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम है? वह है सकाम कर्म। हर एक मनुष्य सकाम कर्म में लिप्त है। वह कर्म क्यों कर रहा है? भोग की इच्छा से। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, धर्म के अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो इस भोग का जो विषय वस्तु है, इसकी कामना ही इस भौतिक जगत में सस्टेनेंस का आधार है, मानव समाज को धारण किए हुए है। तो इसमें पॉइंट वाइज यदि हम लोग डिस्कस करें तो पहला है कि इसके जो इस वृक्ष की शाखाएं सभी तरफ फैली हुई हैं, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब बहुत बड़ा है यह। और इसका पोषण कैसे हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। और इसकी जो टहनियां हैं वो क्या है? इंद्रिय विषय वस्तुएं हैं। और जो इनकी सेकेंडरी रूट्स, एक तो जड़ जो है जमीन के अंदर होता है और जो टहनियों से जड़ निकलता है, ये सेकेंडरी रूट्स क्या है? मानव समाज को धारण किए हुए हैं सकाम कर्म के द्वारा। यह 4 चीजें इस श्लोक में बताई गई हैं। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप इन सब चीजों से ज्यादा मोहित मत हो। अर्जुन को बोलते हैं कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो वृत्तांत में बता रहा हूं उससे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यह है ही बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसको समझना या इसे पार पाना बहुत ही दुर्लभ है। देवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। तो सबसे बेस्ट है कि इस पेड़ को समझने का कोशिश मत करो, बल्कि इस पेड़ को ही काट डालो, क्योंकि यह असली पेड़ नहीं है, यह नकली पेड़ है, यह तो प्रतिबिंब है। असली पेड़ आध्यात्मिक जगत में है। यानी कि इस भौतिक जगत को समझने का, इनके 3 गुणों को समझने की कोशिश मत करो, बल्कि इससे पार पाने की चेष्टा करो और भौतिक जगत को से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाने की चेष्टा करो। यह श्लोक संख्या 3 में बताया गया है। और कैसे सरेंडर करना है, प्रोसेस, व्हाट इज द सरेंडरिंग प्रोसेस, वह श्लोक संख्या 5 में बताया गया है। तो हम लोग आगे एक एक करके बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ट्रांसलेशन, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो यह वृक्ष इतना बड़ा है, इस भौतिक जगत का जो प्रतिबिंब वट वृक्ष है, ये इतना बड़ा है कि इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसको समझा नहीं जा सकता कि कहाँ इसका स्टार्टिंग है, कहाँ एंड है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुआ, प्रलय कैसे होगा, कितना फैला हुआ है, तो यह मानो असंभव सा है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो बहुत चेष्टा कर रहा है इस भौतिक जगत को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को समझने का, लेकिन वह इतना विचित्र है कि आधुनिक विज्ञान के कल्पना से भी परे है।
तो जब इतने उच्च स्तर के वैज्ञानिक इसको नहीं समझ पा रहे, तो हम और आप जैसे है ना साधारण व्यक्ति कैसे समझ पाएंगे? तो बेटर यह है कि इसको समझने की कोशिश न किया जाए, क्योंकि यह केवल समय की बर्बादी है। क्योंकि जो असली ज्ञान है वो इस जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक ज्ञान, जगत का ज्ञान असली ज्ञान है। तो पहले यह जो भौतिक जगत का प्रतिबिंब रूप वट वृक्ष है उसको काट दिया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कैसे काटा जाएगा? शस्त्र क्या है? वह है विरक्ति, डिटैचमेंट। क्योंकि हम भौतिक जीव इस भौतिक जगत से आसक्त हैं जन्म जन्मांतर से, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस आसक्ति को हटाना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा इससे, और उसके बाद हमें उस असली पेड़ की खोज करनी पड़ेगी जो कहां पर है? आध्यात्मिक जगत में। और हमें वहां जाकर भगवान के चरण कमलों का शरण लेना है। जहां जाने के बाद फिर से इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। हमें उस भगवान की शरण ग्रहण करनी है जो इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के सूत्रधार हैं। तो इस तरह से हमें भौतिक जगत से विरक्त होकर के, आसक्ति को तोड़ करके आध्यात्मिक जगत से संपर्क बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ाना है। फिर पांचवा नंबर श्लोक में आते हैं। कैसे हमको विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इस है ना भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को काटना है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है। 5th नंबर श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। यह है सूत्र, यह है फॉर्मूला उस आध्यात्मिक जगत में जाने का। पहला चीज क्या बताया गया है कि इस भौतिक जगत की जो झूठा मान प्रतिष्ठा है उससे विरक्त होना करना है अपने आप को, उससे मुक्त करना है अपने आप को। मोह जो बना हुआ है इस भौतिक जगत के प्रति, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, इस मोह को तोड़ना है। और कुसंगति, जन्म जन्मांतर से कुसंगति में फंसे हुए हम, कभी साधु संतों का संग नहीं किया हमने। साधु संग तो दूसरे जीवियों में हो ही नहीं सकता। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म होते हुए भी पूरा जन्म हमने व्यर्थ कर दिया है साधु संग के बिना, कुसंगति का संपर्क में आकर के। लेकिन अब नहीं, अब हमको सुसंगति में जाना है, साधुओं का संग लेना है, संतों का संग लेना है और आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है। तब हम उस शाश्वत सत्य को समझ सकते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान है, उनको शरणागति होना है। और जब यह शाश्वत ज्ञान जागृत होता है हृदय में, तब जो भौतिक काम वासना है उसको नष्ट किया जा सकता है। अदरवाइज भगवान के प्रति प्रीति जागृत हुए बिना इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल एक ही होते का एक और एकमात्र उपाय है भगवान के प्रति प्रेम को अपने हृदय में जागृत करना। जब तक भगवान के प्रति प्रेम हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत का जो काम है वो नष्ट नहीं होगा। और जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तब इस भौतिक जगत का जो सुख और दुख रूपी द्वंद्व है, रात दिन, जाड़ा गर्मी, सुख दुख, अमीर गरीब, छोटे बड़े, मान अपमान, सत्य असत्य, इन सब द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और जब मुक्त हो जाता है पूरी तरह द्वंद्वों से, तब पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो सकता है और तब वह उस शाश्वत धाम में जा सकता है जहां भगवान निवास करते हैं। यह है सरेंडरिंग प्रोसेस, यह है मार्ग जहां से हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो अभी उस आध्यात्मिक जगत में हमें जाना है, तो भगवान उस आध्यात्मिक जगत के बारे में और विस्तार से बताते हैं कि उस आध्यात्मिक जगत का क्या स्वभाव है। तो वो आगे के श्लोक में चर्चा की गई है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। तो फॉर ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, इस टॉपिक के अंदर उस आध्यात्मिक जगत की चर्चा की गई है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो उस आध्यात्मिक जगत की क्या क्या गुण है वह श्लोक संख्या 6 में बताया गया है। यह भी बहुत फेमस श्लोक है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हम यहाँ पर लाइट उजाला लाने के लिए क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, या ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। आध्यात्मिक जगत में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो कुछ भी लाइट का जो सोर्सेस है, एनर्जी का सोर्सेस है, उसको एनर्जी कहां से मिलता है? माने ये बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से जल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है? जब पानी को गर्म किया जाता है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके जब टरबाइन को घुमाया जाता है, तब टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो पानी को कैसे गर्म किया जाता है? कोयले से गर्म किया जाता है। कोयला से आग जलाते हैं, उस आग के द्वारा पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वह स्टीम टरबाइन को घुमाता है। कोयला कहां से आता है? जमीन के अंदर है वो। कोयला बना कैसे? बहुत सारे हजारों साल पहले जब पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे, तो वह कोयले में, वह जो है कोयले और खनिज और ईंधन में कन्वर्ट हुए। उसमें एनर्जी, पेड़ पौधों में एनर्जी कहां से आती है? पेड़ पौधे कैसे बनते हैं? उनको ऊर्जा कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। यह मैंने एक चीज बताया। उसी तरह हर एक जो एनर्जी का सोर्स है, ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट अल्टीमेटली गेटिंग द एनर्जी एंड लाइट फ्रॉम सन। इस भौतिक जगत में जितने भी ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं, उनको वे ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत कहां से शक्ति अर्जित करते हैं? वह है सूर्य। आधुनिक विज्ञान में हम यह भी पढ़े हैं कि चंद्रमा को कहां से प्रकाश मिलता है? तो वह है सूर्य। यानी कि इस भौतिक जगत में ऊर्जा और प्रकाश के जो भी साधन हैं, उनका एनर्जी का सोर्स है सन, सूर्य। तो आप समझ के देखिए, कल्पना कीजिए, अगर सूर्य ना होता तो क्या होता इस जगत में, क्या होती हमारी स्थिति। तो सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। और आधुनिक विज्ञान कहा बैठता है कि हम बहुत आगे चले गए हैं, जबकि भगवान क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान 10वें और 11वें अध्याय में विराट रूप में कि सूर्य और चंद्र मेरी दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन इससे भी आगे उठ करके अभी भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि लेकिन मेरा जो धाम है, शाश्वत धाम, वहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश और ऊर्जा के लिए। वह स्वयं दीप्यमान है, सेल्फ इफल्जेंट है मेरा आध्यात्मिक जगत। मेरा जो धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वहां सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं हुआ है। दैट इज सेल्फ इफल्जेंट। और वहां पर इफल्जेंट कैसे रहा है? भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो इसलिए वहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। और वह एक ऐसा धाम है जहां पर जाने के बाद जीवात्मा को फिर से इस दुख से भरे हुए भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। तो अभी कल्पना करके देखिए कि कोई ऐसा जगत है जो सेल्फ इफल्जेंट है, जहां किसी को भूख नहीं लगता, किसी को प्यास नहीं लगती, किसी तरह का नफरत, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है वहां पर। जहां का जो मिट्टी का धूल है वह चिंतामणि ज्वेल के जैसा है। चिंतामणि ज्वेल इसको बोलते हैं, चिंतामणि एक रत्न होता है, वह सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी यदि अधिक कॉस्टली, मूल्यवान होता है। आप लोगों ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसको किसी भी लोहे से सटा दिया जाए, टच कर दिया जाए, तो वह सोने में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे भी मूल्यवान होता है चिंतामणि। जी हाँ, जहां की हर गाय सुरभि गाय है। सुरभि गाय ऐसी होती है, आप उनसे किसी भी टाइम दूध मांगिए वो मिलेगा, कितना भी अमाउंट में दूध मांगिए वो मिलेगा। जहां के वृक्ष जो है वो कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब
वो ऐसे वृक्ष होते हैं, एक ही पेड़ में आपको हर तरह का फल मिलेगा और वह हर सीजन में आपको कोई भी फल आपको प्रदान कर सकता है। और इतना ही नहीं, वह आपके हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज। वहां हमेशा नित्य और गीत संगीत होता रहता है, वहां किसी तरह का कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तो यह छोटा सा ग्लिम्स है उस आध्यात्मिक जगत के बारे में। इस भौतिक जगत में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। असली प्रेम आध्यात्मिक जगत में है। तो उस असली प्रेम को पाने के लिए हमें उस स्थान में जाना होगा। तो अगर मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि एक यह भौतिक जगत है जो जिसमें 4 तरह के कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके ऊपर से और 3 कष्ट है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। और इतना ही नहीं, भूख, प्यास, तृष्णा, कष्ट, ये सब चीजें यहां पर हैं। इस भौतिक जगत में जीवों के क्या गुण है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हिंसा, द्वेष, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एकम महान, मंद सुमंद मते मंद भाग्य ही उपद्रिता। मंद बुद्धि होती है, मंद भाग्य होता है, उपद्रव होता है। यह एक जगत है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत है, और उसके बारे में ये हमने सारे क्वालिटीज बताई आपको। तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे, किस जगत में रहना पसंद करेंगे? नेचुरली सबको पसंद आएगा आध्यात्मिक जगत, वहां इतनी अच्छी चीजें हैं, इतना अच्छा फैसिलिटी है, किसी तरह का कष्ट नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो अगर सही में ऐसा कोई जगत है तो हमें फिर वहां जाने की चेष्टा क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें जरूर उस जगत में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। और इतिहास में बहुत सारे जीवात्माएं, बहुत सारे महान संत उस जगत में गए हैं, अभी भी जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जाएंगे भगवान कुश धाम में। तो क्या हमें इस मौका का फायदा नहीं उठाना चाहिए? जब यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो हमें भी उस आध्यात्मिक जगत में जाने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। भगवान यही यहां पर बताना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। यह जो मौका मिला है इसको हमको खोना नहीं चाहिए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, पता नहीं अगला जन्म मनुष्य जन्म हो कि ना हो। इसलिए जब आज हमें अभी यह मनुष्य जन्म मिला है तो जरूर से जरूर हमें भगवान की भक्ति करके उस भगवत धाम में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। और यह संभव है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह इम्पॉसिबल है। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल है, यह विश्वास रखना चाहिए। ओके, फिर आगे के श्लोक में भगवान यह भी बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति उस आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है तब तक वह सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्टि नहीं पा सकता है। इस भौतिक जगत में कितना भी आनंद पाने की कोशिश करें लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकता है जब तक कि व्यक्ति, जीवात्मा, उस आध्यात्मिक जगत में न जाए और कृष्ण के साथ संपर्क न बनाए। तो उसका चर्चा श्लोक संख्या 7 में की गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट श्लोक 7th। ये भी बहुत ही फेमस श्लोक है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। बद्ध जीव के जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो 6 इंद्रियां कैसे? 5 इंद्रियां हमने सुने था, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। छठा इंद्रियां क्या है? 6th सेंस क्या है? माइंड। वो भी हमको कष्ट देता है क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। मन में अलग तरह के विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मन जो है इंद्र तृतीय की ओर जाता है, तो वो भी कष्ट का कारण है। तो भले ही जीवात्मा का संबंध जो है शाश्वत संबंध ईश्वर के साथ है, लेकिन चूंकि वह भौतिक जगत से बद्ध हो गया है, इसलिए यह उस जीवात्मा, वह जीवात्मा जो इस भौतिक शरीर रूपी बंधन में बंधा हुआ है, उसकी 6 इंद्रियां उसको कष्ट दे रही है और वह जीवात्मा घोर संघर्ष कर रहा है। जबकि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? गो टू द प्रीवियस स्लाइड। आध्यात्मिक जगत में हर कोई आनंद में है और वहां पर 5 तरह के संबंध, 5 तरह के प्रमुख संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ स्थापित किया जा सकता है भक्तों के द्वारा। वह संबंध क्या क्या है? जो जीवात्मा का संबंध है भगवान के साथ, वो 5 स्तर पर हो सकता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस।
जैसे इस जगत में शांत रस का मतलब क्या है? न्यूट्रल रिलेशनशिप, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज। जैसे एक कलम है, कलम के द्वारा हम लिखते हैं, लेकिन क्या उससे कुछ इमोशन का एक्सचेंज होता है? नहीं होता है। तो एक कलम का जो संबंध हमारे साथ बन रहा है वह है शांत रस। इस भौतिक जगत की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद है नेक्स्ट हायर लेवल इज दास्य रस। जैसे कि हमारे घरों में हमारे नौकर चाकर होते हैं जो हमारे कामकाज कर देते हैं, तो वह दास है, मैं मालिक हूं। यह जो संबंध है वह है दास्य रस। उसके ऊपर होता है साख्य रस। मैं और मेरा मित्र या मेरे बहुत सारे मित्रों के बीच में जो संबंध होता है उसको साख्य रस कहा जाता है। उसके ऊपर में है वात्सल्य रस। माता पिता और संतान के बीच में जो संबंध है वह है वात्सल्य रस। और उससे ऊपर है माधुर्य रस। पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संबंध होता है उसको कहा जाता है माधुर्य रस। लेकिन इस जगत में ये जो संबंध है वह डुप्लीकेट है, नकली है। यहां पर ये सारे संबंध शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते। इस भौतिक जगत में ये सारे संबंध अशुद्ध हैं, क्योंकि हर एक संबंध में सेल्फिश डिजायर है। आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। इस भौतिक जगत में जो कोई जिसके साथ भी संबंध बनाता है उस हर संबंध के पीछे अपना सेल्फिश मोटिव रहता है। यदि इस पर विशेष रूप से विश्लेषण किया जाए तो हमें समझ में आएगा यस ये सही है। मेरा संबंध उस कलम के साथ क्यों है? क्योंकि कलम से मैं लिख सकता हूं एग्जाम में, इसलिए मैं कलम के साथ उस लेखनी के साथ संबंध रखा हूं। एक मालिक दास के साथ नौकर के साथ क्यों संबंध रखता है? क्योंकि नौकर जो है मालिक के सारे कामकाज कर देता है। और सर्वेंट जो है वो बॉस के साथ क्यों संबंध रखा है? क्योंकि उसको पैसे मिलता है। अगर नौकर को पैसे मिलना बंद हो जाए तो क्या वो मालिक की नौकरी करेगा? तुरंत भाग के चला जाएगा। तो दोनों का सेल्फिश डिजायर है। सिमिलरली ऊपर भी देखा जाए तो इस जगत की मित्रता, इसलिए बोला भी जाता है कि सच्ची मित्रता मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। रियल फ्रेंडशिप इज वेरी रेयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि इवन इन द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप देयर इज ऑलवेज सेल्फिश मोटिव विद इन इफ यू गो डीप इनटू द हार्ट। कभी कभी हमारे अपने ही मित्र हमको धोखा दे देते हैं। यह हमको ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, सबका एक्सपीरियंस है। तो सेल्फिश मोटिव है। उसके ऊपर वात्सल्य, माता पिता और संतान के बीच में। अभी यह बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई माता पिता और बच्चों के बीच में कैसे सेल्फिश मोटिव हो सकता है? माता पिता के भला बच्चों के साथ क्या सेल्फिश मोटिव हो सकता है? माता पिता तो निस्वार्थ भाव से छोटे बच्चे जब जन्म होता है तब से लेकर के बड़ा करते हैं, पाल पोस करके, उसमें तो उनका कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है। निस्वार्थ भाव से एक माँ जो है बच्चे की सेवा, बच्चे की देखभाल करती है। वह छोटा बच्चा गंदा कर देता है, बच्चा रोता है, बीमार पड़ता है, माँ उसका हर समय देखभाल करती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, दूध पिलाती है। कहाँ कोई भला इसमें सेल्फिश मोटिव कहाँ है? लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका भी उत्तर है। वह माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करती है, क्योंकि उस माँ का भी डिजायर रहता है कि एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा बेटा मेरा उसी तरह देखभाल करेगा। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा होता भी नहीं है। माता पिता इतना कष्ट करके बच्चे को बड़ा करते हैं पाल पोस करके, और बच्चा बड़ा होने के बाद माता पिता को छोड़ के चला जाता है। दिस इज डिफरेंट थिंग, because the son or the daughter is attached to someone else. तो निस्वार्थ, पूर्ण निस्वार्थ की भावना होना यह बहुत ही जरूरी है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, तभी वह निस्वार्थ भक्ति कहलाएगा। और इस जगत में उसके ऊपर जाते हैं सुकॉल्ड, है ना, माधुर्य रस, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, जो पत्नी और पति के बीच में होता है, उसमें भी सेल्फिश मोटिव रहता है। आज के समाज में तो एक जमाना हुआ करता था भारत में जब पति पत्नी का संबंध बहुत ही ऑस्पिशियस होता था,
विवाह से पहले बहुत सारे रीति रिवाज होते थे और एक आदर्श गृहस्थ जीवन प्रस्तुत किया जाता था वैदिक है ना शिक्षाओं के माध्यम से। पति का पत्नी के प्रति रिस्पेक्ट और पत्नी का पति के प्रति रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड ए सेंस ऑफ ड्यूटी इन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। धर्म के अनुसार जीवन जीना, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखना, यह सब कुछ इस संबंध में आता है। लेकिन आज के समाज में क्या ये सब चीज देखने को मिलता है क्या? नहीं। ऐसा कहावत है ना, लव इन द फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स इन द फर्स्ट नाइट। यह जो पति पत्नी का संबंध है आज के समय में वर्तमान स्थिति देख रहा हूं, क्योंकि भारत की भी स्थिति है पूरी तरह वेस्टर्न है ना सिविलाइजेशन जैसे होती जा रही है दिनों दिन। जितने शादी नहीं होते हैं उससे ज्यादा डाइवोर्स होते हैं अभी। और डाइवोर्स क्या, विद इन 1 मंथ, विद इन फ्यू डेज। 1 साल यदि कोई शादी टिक गया तो यह बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है। अभी के भारत की यही स्थिति है, खास करके कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में। क्यों ऐसा क्यों होता है? संबंध क्यों टूट गया, विवाह क्यों टूट गया? क्योंकि सेल्फिश मोटिव है हर जगह। इसीलिए there is one statement that in this world right now, in this modern age of Kali, the relationship between husband and wife is like the husband thinks the wife thinks that husband is the ATM machine and the husband thinks that wife is the sex machine. That's all. केवल अपने इंद्रिय तृप्ति भोग इच्छा को पूरी करने के लिए ही पति पत्नी का संबंध बना हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। न त्याग की भावना, न समर्पण की भावना, न धर्म के अनुसार वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन को कंटिन्यू करना, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना ताकि बच्चे आगे चल करके सही रास्ते में चले, या कुछ भी नहीं रहा। तो कैसे इस जगत का संबंध सो कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज प्योर, दिस इज इम्प्योर। Most of the cases I am telling. Right now also there are ideal examples, and that those examples are available in the devotee community. भक्तों के समाज में भी संबंध होते हैं, लेकिन वह एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वह वैदिक टीचिंग्स के अनुसार जीवन जीते हैं। इसीलिए पॉसिबल होता है, क्योंकि वो कृष्ण को केंद्र में रख करके जीवन जी रहे हैं, इसलिए संभव हो पाता है। और वही है भक्ति योग। गृहस्थ जीवन में केंद्र में स्वयं को न रखना, बल्कि केंद्र में कृष्ण को रख करके सारे संबंधों को निर्वाह करना, यह भक्ति योग की शिक्षा है। तो अगर हम डीपली देखेंगे तो केवल 4 है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, ये सब कहाँ, ये डीप लेवल तक इन संबंधों में भी जाते हैं जो कष्ट झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें तो वहां का संबंध पूरी तरह निश्चल निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ है और पूर्ण समर्पण की भावना है। मैं जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा कुछ समय में। तो वही शांत रस, वहां भी आध्यात्मिक जगत में पेड़ पौधे हैं जो कृष्ण की सेवा करते हैं। जब कृष्ण गायों को लेकर के जंगल में जाते हैं तो पेड़ों में अपने आप फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, ताकि कृष्ण उनका आस्वादन कर सके। पेड़ की टहनियां नीचे हो जाती हैं ताकि कृष्ण जो है फलों को तोड़ सके और अपने मित्रों के साथ उसका आनंद ले सके। यह है शांत रस। दास रस में कृष्ण के बहुत सारे दास हैं, सर्वेंट्स हैं, जो कृष्ण की सेवाएं करते हैं। उनके कपड़े धो देते हैं, उनके बेड तैयार कर देते हैं, उनको सजाते हैं, उनको नहलाते हैं। माँ यशोदा भी घर पर करती है, बट जंगलों में जब जाते हैं तो उनकी सेवाएं करते हैं, उनके लिए जूते ला देते हैं। तो हर संबंध में यहां पर हम देखेंगे कि कृष्ण को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा है और दूसरी कोई इच्छा नहीं। फिर जब हम साखी रस में जाते हैं तो देखिए शांत रस का पिक्चर दिया गया है बॉटम लेफ्ट में, कैसे गाय और बछड़े भी कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उसी तरह से कृष्ण देखिए साखी रस में कैसे अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। सारे मित्र के केवल एकमात्र यही चेष्टा होती कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए खेल में, और उसके ऊपर होता है वात्सल्य रस। माँ यशोदा, नंद बाबा
हमेशा इस बात की चिंता में रहते कि कहीं कृष्ण को चोट ना लग जाए। इतना छोटा बच्चा है, वो खेलते रहता है, उछलते कूदते रहता है, कैसे वो अपने आप को संभाल के रख पाएगा? उसका जो शरीर है इतना कोमल है, वो अकेले वो बछड़ों को लेकर के जा रहा है जंगल में, कहीं उसको कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। माँ यशोदा हर समय घर के कामकाज में हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करती है। तो यह जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। उसके बदले में मैया यशोदा को कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। और उसी तरह उस जगत का जो माधुर्य प्रेम है, माधुर्य रस का जो संबंध है, वह भी पूर्णतः निस्वार्थ है। कई बार चूंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारी चेतना भी भौतिक है, इसलिए हम आध्यात्मिक चीजों को भी भौतिक स्तर पर देखते हैं और उसमें भी फॉल्ट फाइंड करते हैं कि राधा और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वह अनैतिक है। मैं इस पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यह पूरी तरह जो हमारी जो यह भावना है पूरी तरह गलत है। यदि एक तरह से देखा जाए तो राधा और कृष्ण दोनों का विवाह हो चुका है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों का जो संबंध है वो अनैतिक है? स्वयं ब्रह्मा जी ने, जब राधा और कृष्ण छोटे छोटे बच्चे थे, तब स्वयं ब्रह्मा जी आकर के भांडीर वन में उन दोनों का विवाह कराए थे। इसको हम लोग गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं, और भी अलग अलग पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। और जो हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, श्री कृष्णा जो धारावाहिक है रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया, उसमें भी दिखाया गया है, लेकिन लोगों को यह चीज समझ में नहीं आता, इसको स्वीकार नहीं करते, और वो कृष्ण और राधा को नकल करने का कोशिश करते हैं इस जगत में। तो लेकिन कितना भी नकल करने का कोशिश किया जाए, इस जगत का जो संबंध रहेगा माधुर्य, सो कॉल्ड माधुर्य प्रेम, वह नकली ही रहेगा, क्योंकि हमेशा स्वार्थ छिपा हुआ है इसमें। जबकि उस आध्यात्मिक जगत का जो गोपियों और कृष्ण के साथ जो प्रेम है वह निश्चल है पूर्ण रूप से। गोपियां इसलिए कृष्ण के साथ नहीं नृत्य करती कि उससे उनको एंजॉयमेंट मिलेगा। वो इसलिए कृष्ण के पास जाती हैं ताकि कृष्ण को प्रसन्नता मिले। वे जानती हैं कि कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण को कैसे खुशी होगी, इसलिए वे जाते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। वे जो इस आध्यात्मिक जगत में भी, गोलोक वृंदावन धाम में ऐसा कहा जाता है कि वहां की जो स्त्रियां हैं वो भले ही एक गांव है, गोलोक वृंदावन एक गांव है, लेकिन वहां की जो स्त्रियां होती हैं वो वैकुंठ धाम के लक्ष्मियों से भी ज्यादा सुंदर होती है दिखने में। इस जगत के जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड है, वो वहां पर झाड़ू पोछा भी नहीं लगाने के लायक है। वहां की सुंदरता इतनी ज्यादा है, लेकिन वो और भी सज धज के जाती हैं कृष्ण के पास। क्यों? ताकि कृष्ण उनको देख के प्रसन्न हो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द डिजायर? डिजायर इज टू प्लीज कृष्णा। डिजायर इज नॉट दैट आई शुड गेट एंजॉयमेंट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण को सिर में दर्द हो रहा था, तो उनका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारे ट्राई किए, झंडू बाम और वगैरह लगा करके, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, देखे कि भगवान को सिर में दर्द हो रहा है, तो पूछे कि हे भगवान, आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने बताया कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि पूछे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे ठीक होगा ये? भगवान श्री कृष्ण बोले, एक ही उपाय है, अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूली मुझे देता है और यदि मैं उसको अपने सिर में लगाऊंगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे लिए यह कार्य कर सकते हो कि मेरे किसी भक्त का चरणों की धूली मेरे लिए ला सकते हो क्या? नारद मुनि बोले, ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। और वो चल दिए भक्तों के चरण की धूली लेने के लिए। इंद्र के पास जाते हैं, तो इंद्र बोलते हैं, आप क्या पागल हो गए हैं क्या? वो तो पूरे ब्रह्मांड के, पूरी सृष्टि के नायक हैं। मैं अगर अपने चरणों की धूली उनके देंगे तो मेरा क्या हाल होगा? मैं जन्म जन्मांतर के लिए, नित्य काल के लिए मैं नरक में चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिसने मेरी सृष्टि की है मैं उनको अपने चरणों को धूल कैसे दे सकता हूँ? वैकुंठ धाम में जाते हैं, वहां भी कोई देने के लिए रेडी नहीं होते। धरती लोक में आते हैं, यहाँ भी कोई देने के लिए रेडी नहीं होता चरणों का धूल। सबको मालूम है कि वो परमपिता परमेश्वर हैं, कोई भला अपने पिता को अपने चरणों का धूल कैसे दे सकता है? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और केवल अपराध ही नहीं, बहुत बड़ा इसका पनिशमेंट भी मिलेगा, रिएक्शन आएगा इसका। तो निराश होकर के भगवान
का सेवा न कर पाने के कारण नारद मुनि वापस लौटते हैं फिर से गोलोक वृंदावन धाम में। और वापस लौटते समय उन लोग वे जब वापस लौट रहे होते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, जब पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि गोपियां एक जगह जंगलों में कुछ कार्य कर रही है, फूल वगैरह तोड़ने के लिए गई है। तब वो उनसे बात करते हैं। नारद मुनि को निराश देकर गोपियां पूछती हैं, महर्षि क्या बात है, आप इतने निराश लग रहे हैं, कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि कृष्ण को हेडेक है, उनको उनके भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। जैसे ही गोपियां यह सुनती है वो तुरंत जो है उछल उछल कर, है ना, पूरा धूल फैलाने लगती है जमीन पर और सारे धूल को इकट्ठा करके वो नारद मुनि को दे देती है। नारद मुनि बोलते हैं, आश्चर्य होकर पड़ जाते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर तुम अपने चरणों की धूल भगवान को देगे तो तुमको मालूम है तुम लोगों का क्या होगा? तुम शाश्वत काल के लिए नरक में चले जाओगे। तब गोपियों का क्या उत्तर होता है? अगर हमारे शाश्वत काल तक के लिए भी नरक में जाने से अगर कृष्ण के लिए के तनिक समय के लिए भी यदि उनका सिरदर्द दूर होता है तो हम शाश्वत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं। इसको कहा जाता है प्रेम। कृष्ण की प्रशंसा के लिए जो है खुद को नरक में डालने के लिए भी रेडी रहना, यह है प्रेम। यही है प्रेम की परिभाषा। तो जिसको हम प्रेम कहते हैं इस भौतिक जगत में, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। काम मतलब आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा। हमें अपने इंद्रिय भोग का अभिलाषा रहता है, जबकि प्रेम का परिभाषा क्या है? दूसरों की प्रशंसा के लिए, दूसरे की सेवा के लिए खुद को निछावर करना, यह है प्रेम की परिभाषा। तो यह जो प्रेम है, यह जो निश्चल संबंध है, यह केवल आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, यह केवल आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। यह इस भौतिक जगत में संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें चेष्टा करना है कि यह जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसके द्वारा भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करके उस जगत में ले जाना है और वहां पर भगवान के साथ निश्चल प्रेम को स्थापित करना है, शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित करना है और कृष्ण की सेवा करना है। यह है इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर। हमारा टॉपिक यही है, अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। सो we have to contemplate on this and we must try to accept this process of bhakti yoga. This is the only way, this is the only way. There is no other method by which one can purify the heart of lust and go back to the spiritual world to serve Krishna with pure love. There is only one way, that is bhakti yoga. And Srila Prabhupada very mercifully has made this process very, very simple. So don't miss this opportunity. Okay, let's go ahead. We have spoken a lot about this subject matter. आगे के आने वाले कोर्सेस में हम और डिटेल से इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। अभी भगवत गीता में इतना ही। अकर्म, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह हमने तीसरे अध्याय में ऑलरेडी चर्चा किया है। कर्म मतलब सकाम कर्म, अच्छा कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, यह जो भाव है यह सकाम कर्म कहलाता है। मतलब धर्म के अनुसार कार्य करना यह कर्म कहलाता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करना यह अकर्म विकर्म कहलाता है। और जब कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसको अकर्म कहा जाता है। When the living entity chooses to serve Krishna, this is called akarma or devotional service. पंचांग भक्ति, साधु संग, भागवत श्रवण, नाम जप, मथुरावास, श्रीमूर्ति अध्याय सेवन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द गॉड, डिटी वर्शिप एंड विजिटिंग द होली प्लेसेस, धाम। भगवान के भक्तों का संग लेना, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भगवान के दिव्य नामों का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के श्री विग्रह, राधा कृष्ण के विग्रह, लक्ष्मी नारायण के विग्रह की पूजा करना और भगवान के धाम की यात्रा करना, वृंदावन, द्वारिका, मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ,
इन सब धामों की यात्रा करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब ऐसा हम करते हैं तो यह भक्ति योग कहलाता है, यह अकर्म कहलाता है। जो कर्म है और विकर्म है वह उससे जीवात्मा इसी भौतिक जगत में रह जाता है। कर्म करने से स्वर्ग में जाता है लेकिन वो भी भौतिक जगत में ही है, विकर्म करने से नरक में जाता है, वो भी भौतिक जगत में ही है। भौतिक जगत से अगर बाहर निकलना हो तो एक ही रास्ता है, वो है अकर्म, जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल के हमको भगवत धाम में लेके जा सकता है। वो है 7th नंबर। So we have already recited this. Next slide. तो अभी 7वें नंबर अध्याय श्लोक में हम लोग चर्चा की कि जीवात्मा जो है वह 6 इंद्रियों से परेशान है, संघर्ष कर रहा है। वह कैसे संघर्ष कर रहा है वह 8वें नंबर और 9वें नंबर श्लोक में चर्चा किया गया है। सो लेट अस गो टू द 8th नंबर वर्स। शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि की को एक शरीर से दूसरे में और उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट फिर से हम आपको रिमाइंड करना चाहेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि मृत्यु के समय केवल यह भौतिक शरीर जो हाड़ मांस का शरीर है, जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ है, वह केवल छोड़ के आत्मा चला जाता है। लेकिन जो सटल बॉडी है, ये ग्रॉस बॉडी केवल यहाँ रहता रहता है, स्थूल शरीर छोड़ देते हैं आत्मा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, ग्रॉस सटल बॉडी, मन बुद्धि और अहंकार, वह आत्मा के साथ ही जाता है। तो इस जीवन में, इस शरीर में जैसा हमारा चेतना होगा, जैसा मन होगा, जैसी इच्छाएं होगी मन में, वह इच्छाएं अगले जन्म में भी रहेंगी। उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा, क्योंकि मन जो है वो आत्मा के साथ जाता है, मन बुद्धि और अहंकार आत्मा के साथ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई हवा किसी बगीचे से होकर गुजरती है तो उस बगीचे में मानो गुलाब का फूल है, तो वह हवा जब उस बगीचे से होकर गुजरे तो गुलाब का फूल और पौधा तो वहीं रह जाता है, लेकिन उसके सुगंध को साथ में लेकर के हवा चली जाती है। उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा भले इस भौतिक शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लेकर के चली जाती है और फिर दूसरा जन्म मिलता है आत्मा को, दूसरा शरीर मिलता है। 9th नंबर श्लोक। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने पर करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जिस प्रकार की मन इच्छाएं मन में होती है मृत्यु के समय, अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है, वैसे ही उसका आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा मिलता है, ताकि वह मन की जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उस तरह की इंद्रिय भोग करने के लिए वैसे उसको सपोर्ट सिस्टम मिल सके, उसी प्रकार का उसको शरीर दिया जाता है। जैसे अगर कोई बहुत अधिक मांस खाना चाहता है तो उसको अगला जन्म मनुष्य शरीर लेने की जरूरत नहीं है। आप बाघ का शरीर, शेर का शरीर किसी को मिल सकता है, मांस खा सकते बहुत ज्यादा से। किसी को अगर बहुत सोने की इच्छा है तो आपको भालू का शरीर मिलेगा, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के जो भालू होते हैं, बियर होते हैं, वो 6 महीना सोते हैं, 6 महीना जागते हैं, कंटिन्यूस 6 महीना सोते हैं वो। अगर किसी को बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करना है, तो अगेन वैसे ही मारपीट करने वाले जंगली पशु का शरीर धारण कीजिए आप। और केवल यदि मैथुन क्रिया में ही आनंद लेता है और उसके अलावा कुछ उसको दिखता ही नहीं है पूरे जीवन में, उसी में वो पागल है, मत्त है, तो फिर आपको मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। वो मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं है। एक कबूतर जो होता है एक मनुष्य से ज्यादा बार वो मैथुन क्रिया करता है एक दिन में, पिजन। वैसे ही कुत्ते, बिल्ली, वैसे ही बंदर, तो फिर मनुष्य शरीर पाने की क्या हो सकता है? आपको एक कबूतर, है ना, उस व्यक्ति को एक कबूतर का, एक बंदर का, एक कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। तो हमको यह समझना है कि यह मनुष्य शरीर केवल इन 4 चीजों के लिए नहीं बना है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग। इसका एक हायर पर्पस है। यदि हम उस हायर पर्पस को पाने के लिए नहीं कैरी करते हैं तो फिर अगला शरीर हमें मनुष्य का नहीं मिलेगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए इस भौतिक जगत में तरह तरह की विविधताएं हैं, हर कोई एक जैसा नहीं है। हर किसी का शरीर भी एक जैसा नहीं होता है, कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सबका किसी का पहनावा एक जैसा नहीं होता है। पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, व्यवहार सब अलग अलग होता है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस भौतिक जगत में विविधताएं बहुत हैं। जैसे कोई बहुत अधिक धनी होता है तो कोई बहुत अधिक गरीब होता है। गो हेड। कोई बहुत अधिक बलवान होता है तो कोई बहुत अधिक कमजोर होता है। कोई बहुत अधिक सुंदर होता है तो कोई बहुत सुंदर नहीं होता, देखने में बहुत अगली होता है। कोई बहुत हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तो कोई बहुत डिजीज्ड होता है। यह तरह तरह की विविधताएं इस भौतिक जगत में हैं। तो यह डिसीजन कैसे होता है? पिछले जन्म में कर्मों के अनुसार और मृत्यु के समय मना स्थिति के अनुसार, और इस जन्म के कर्म के अनुसार भी ऐसा भेद हो जाता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वह इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि यह भेद कैसे है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करते हैं वह समझ पाते हैं कि यह भेद क्यों है। वही 10वें नंबर श्लोक में बताया गया है, 10वें और 11वें नंबर श्लोक में। 10th नंबर श्लोक, उत्क्रमंतम स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो लोग मूर्ख हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, जो गीता का अध्ययन नहीं करते, वो उनको कैसे समझ में आएगा कि इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो क्यों घटित हो रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है ये सारी चीजें। लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वह ये सारी चीजें समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? वो 11वें नंबर श्लोक में बताया गया है, यतन्तो योगी नश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो the self-realized person can see exactly the things as they are. Those who are not self-realized, they cannot see the truth. तो आत्म साक्षात्कार युक्त योगी होना चाहिए। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्याय में कि आत्म साक्षात्कार योगी का क्या पहचान होता है। यानी कि अल्टीमेटली हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। We must realize the self and the super self, the soul and the super soul. तभी हम चीजों को एज इट इज देख पाएंगे। यहां तक कि यदि कोई इंद्र तृप्ति भी करना चाहता है तो वह भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, भगवान की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे का जो टॉपिक है वह है एम फॉर Krishna is the maintainer of body, mind and soul. Krishna is not maintaining only the spiritual world and this material world, but also he is maintaining the body, mind and every soul. तो यह श्लोक संख्या 12 से 15 तक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। श्लोक संख्या 12, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। यस, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके 11वें अध्याय में सूर्य और चंद्रमा जो है वो भगवान की दो आंखें, विराट रूप की दो आंखें। तो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो भगवान से आते हैं। 13th नंबर श्लोक, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और सब चीजें भगवान से आती हैं और भगवान फिर सब चीजों में प्रवेश करते हैं।
श्लोक संख्या 13 का ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, यह नॉलेज सबको होना चाहिए। आप लोग इसका तात्पर्य भी पढ़िए प्लीज। प्रपाद एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक आत्मा लाइट हल्का रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाती है शरीर बहुत भारी होता है। शरीर का वजन है 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, जो भी है, वट एवर इज द वेट, ये भारी है। लेकिन जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ये भारी होते हुए भी यह उछल सकता है, हवा में उछल सकता है, इतना लाइट बन जाता है, इतना लाइट, इतना हल्का हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या वह शरीर फिर उछल सकता है? नहीं उछल सकता। इसका उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति जीवित है, आत्मा शरीर में है, तब व्यक्ति पानी में तैर सकता है, बॉडी जो है तैर सकता है पानी के ऊपर। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर निकलता है वह शरीर पानी में डूब जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ समय के पश्चात फिर से वह शव जो है, डेड बॉडी, वो पानी में तैरता है बिकॉज ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के निकला उसके तुरंत बाद बॉडी जो है पानी में डूब जाता है, फिर बहुत समय के बाद वो ऊपर की तरफ आता है। तो आत्मा के रहने से शरीर जो है हल्का होता है, वो पानी में तैर सकता है, लेकिन आत्मा के बाहर निकल जाने से वह शरीर भारी हो जाता है। उसी प्रकार जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं वह अपने अपने परिक्रमा मार्ग में कैसे परिक्रमा कर रहे हैं? विदाउट एनी एक्सीडेंट। किसी के पास कोई टकराव नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं परमात्मा के रूप में, इसीलिए वह प्लेनेट इतना भारी होते हुए भी तैर रहे हैं अंतरिक्ष में, वो गिर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें प्रवेश किए। जिस तरह से शरीर में आत्मा प्रवेश करने से शरीर हल्का हो जाता है, उसी तरह अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में भगवान के प्रवेश करने से वह ग्रह नक्षत्र हल्के हो जाते हैं और वह तैरने लगते हैं अंतरिक्ष में। फिर भगवान कहते हैं कि चंद्रमा के कारण जो सब्जियां हैं उनको रस मिलता है, सब्जियां और वनस्पतियों को रस मिलता है। तो वह चंद्रमा कौन है? वह भगवान का ही प्रतिरूप है, भगवान की ही आंखें। सब्जियों को अलग अलग सब्जियों का अलग अलग स्वाद होता है, हम लोग खाते हैं तो, और उससे अलग अलग पुष्टि भी मिलता है। किसी में कोई विटामिन होता है, किसी में कोई विटामिन होता है, अलग अलग जो उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन है, वह चंद्रमा की प्रकाश के कारण आता है, उसमें होता है। और चंद्रमा का प्रकाश कहां से मिलता है? ऊर्जा कहां से मिलती है? भगवान से मिलता है। 14th नंबर श्लोक, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है जिसके द्वारा पाचन क्रिया होती है वह भी भगवान का ही रूप है। यह 14 नंबर श्लोक में बताया गया। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो ये जो डाइजेस्टिंग फायर है, यह फायर यह भगवान ही है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के निकल चला जाएगा वह डाइजेशन फायर वो खत्म हो जाता है। और 4 प्रकार के अन्न क्या क्या होते हैं? जठराग्नि जिसको बोला जाता है, डाइजेशन फायर, वैश्वानर जिसको बोला जाता है, पाचन अग्नि, वह भगवान ही है। और जो प्राण वायु है, हमारे 5 प्रकार के प्राण वायु पूरे शरीर में चलते हैं, वह प्राण वायु भी भगवान के ही रूप हैं। 4 तरह के खाद्य पदार्थ बताए गए हैं। वो क्या क्या है? वो प्रपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। एक जिसको निगला जाता है, दूसरा जिसको चबा करके खाते हैं, तीसरा जिसको चाट करके खाते हैं, और चौथा जिसको चूस करके खाते हैं। तो निगलते किसको हैं? जैसे शरबत हो गया, पानी हो गया, जो लिक्विड ड्रिंक है उसको निगल के पी करके उसको पेट के अंदर जाता है। जो जैसे अन्न हो गया, राइस, सब्जी, इसको चबा करके खाते हैं। चाट करके किसको खाते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल चटनी हो गया। और चूस करके सपोज जो टॉफी है उसको। तो इस तरह 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। इनका सभी का पाचन जठराग्नि के द्वारा होता है और यह जठराग्नि भगवान का प्रतिरूप है। नेक्स्ट 15th नंबर श्लोक।
यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है। इसमें बताया गया कि कैसे परमात्मा जो है सभी कार्यकलापों के इनिशिएटर है, स्टार्ट करने वाले कार्यकलापों के शुरुआत करने में परमात्मा का हाथ होता है। तो श्लोक किस प्रकार से, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इसमें हर एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जीवों के हृदय में मैं आसीन हूँ। हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान स्थित रहते हैं। और क्या कहते हैं, मुझसे ही स्मृति ज्ञानम अपोहनम च मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, ज्ञानम मतलब नॉलेज, एंड अपोहनम मतलब फॉरगेटफुलनेस। फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। भगवान कहते हैं कि कुछ चीजें याद आती हैं तो वो भगवान की कृपा से, कुछ ज्ञान है हमें तो भी भगवान की कृपा से, और कुछ भूल जाते हैं तो भी उसमें भगवान का ही हाथ है। जो गलत चीजें हैं उसको भूलना भी जरूरी है, नहीं भूलेंगे तो हम हमेशा डरे हुए रहेंगे। और जो अच्छी चीजें उसको याद रखना जरूरी है। तो यह सब किसके द्वारा होता है, भगवान के द्वारा किया जाता है। ओके, और फिर आगे क्या कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन, वेदांत को लिखने वाले कौन है, भगवान ही है, वेदव्यास के रूप में जिनका अवतार हुआ, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वेदव्यास। तो वेदांत का संकलन करता भी भगवान है, वेदों को जानने वाले भी भगवान ही हैं, क्योंकि वेदों को बोलने वाले भी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो वेदों को जानने वाले भी भगवान ही हैं। तो वह अपने बारे में भगवान इस तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए इन सारे पिक्चर के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण ही हैं जो सूर्य और चंद्रमा के रूप में रोशनी प्रदान करते हैं। कृष्ण ही हैं जो वेद व्यास के रूप में सारे वेदों का निर्माण करते हैं। कृष्ण ही हैं जो जठराग्नि के रूप में भोज्य पदार्थों का डाइजेशन करते हैं। और कृष्ण ही हैं जो चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों को और सब्जियों को पोषण प्रदान करते हैं, रस प्रदान करते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर दिया गया इसमें क्या लिखा हुआ है, आई ज्वाइन विद द एयर ऑफ द लाइफ आउट गोइंग एंड इनकमिंग टू डाइजेस्ट द 4 काइंड ऑफ फूड स्टफ। ये ऑलरेडी चर्चा कर दी। 4 प्रकार जो खाद्य पदार्थ है उसका डाइजेशन करने के लिए जो प्राण वायु है, उच्छ्वास और निश्वास, इसके साथ परमात्मा मिश्रित होकर के उस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, unless the supreme lord helps in digesting we cannot even enjoy eating। yes, अगर भगवान की कृपा ना हो तो हमारा देखिए कभी कभी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कितना दयनीय स्थिति रहता है उस समय। तो हर क्षेत्र में भगवान की कृपा है। भगवान की कहा ही जाता है कि भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। या हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो सच है, भगवान की कृपा के बिना हम लोग जीवन नहीं जी सकते आराम से। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। एग्जाम के समय कुछ चीज अचानक से याद आ जाता है तो भगवान की कृपा से होता है, या बहुत पढ़े हैं इंटरव्यू के समय वो चीज भूल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो कृष्णा, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय कृष्णा, and knowledge is also given by Krishna. Next, imagine waking one morning unable to remember who you are. Thus we depend on the Lord for every aspect of our sustenance. मान लीजिए तो जिसको कोमा का स्टेट बोला था ना, कोमा में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, सारे संबंधों को भूल जाता है, सभी चीजों को भूल जाता है। तो वो कितना डेडली सिचुएशन है।
तो यह याददाश्त शक्ति जो भगवान के द्वारा दिया गया, ये कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। तो इससे हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यस, गो अहेड। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, मैं वेदांत का संकलन करता हूं और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं हूं और वेदों के द्वारा जो जानने योग्य चीज है वह भी मैं ही हूं। वेदों का अध्ययन क्यों किया जाता है? वेदों का सार क्या है? वो भगवान है। वेदों के अध्ययन से किसको जान सकते हैं? वो भगवान को हम जान सकते हैं। तो इसलिए वेदों के द्वारा भगवान को ही जाना जाता है। वेदों को बोलने वाले भी भगवान ही हैं, वेदों को लिखने वाले भी भगवान हैं वेद व्यास के रूप में। नेक्स्ट, next slide. And I am the knower of the Vedas. Yes, Krishna is the supreme personality of Godhead. He is speaking Bhagavad Gita. He has given the knowledge of 4 Vedas, Rig, Yajur, Sam, Atharva Veda to Brahma जी। तो वेदों को जानने वाले भी भगवान ही हैं। Now there is very important question. Why does Krishna present the Vedic knowledge? भगवान वेदों का ज्ञान देते क्यों हैं? इसका उत्तर है बिकॉज द लिविंग एंटिटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा फॉर हिज ओन बेनिफिट। वेद क्यों दिए गए हैं? ताकि वेदों के अध्ययन के द्वारा जीवात्मा, मनुष्य भगवान को समझ सके और भगवान के पास जाने की इच्छा जागृत करे। द वेदास गिव द राइट डायरेक्शन टू पीपल सो दैट दे कैन प्रॉपरली मोल्ड देयर लाइव्स एंड कम बैक टू द गॉड हेड। और केवल भगवान के बारे में नहीं बताया गया भगवान वेदों में, भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ऐसे क्या नियम है, क्या पद्धति है, उसके बारे में भी वेदों में बताया गया, ताकि उस मार्ग को पालन करके, उस मार्ग में चल करके, है ना, बद्ध जीव जो है भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए वेदों की रचना की गई। नेक्स्ट, वेदों का अध्ययन करने से क्या क्या ज्ञान मिलता है? तो 3 तरह के ज्ञान मिलते हैं। पहला, हमारा संबंध क्या है, What is the relationship of the living entity with the supreme personality of Godhead? ये हो गया संबंध। दूसरा है अभिधेय, और उसके लिए क्या प्रोसेस है जिसके लिए हम भगवान को, जिसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं, वह प्रोसेस अभिधेय कहलाता है। और तीसरा, उस प्रोसेस को पालन करने से जब हम भगवत धाम में जाते हैं तो वह अभिधेय, वह प्रयोजन कहलाता है। तो इन 3 चीजों की जानकारी या ज्ञान हमको वेदों से मिलता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और उस संबंध को स्थापित करने के लिए प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस का पालन करने के बाद हम उस शाश्वत संबंध को, उस शाश्वत धाम को कैसे पा सकते हैं, वह प्रयोजन क्या है। इन तीनों की जानकारी, ज्ञान हमें वेदों के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट है ई फॉर एसेंस ऑफ 3 वेदास। इन तीनों एक्चुअली देखिए, सो इन एसेंस इन 3 वर्सेस, ये जो पूरा अध्याय हमने स्टडी किया उसका सार क्या है, वह इन 3 श्लोकों में, आगे के 3 श्लोकों में बताया गया है। श्लोक संख्या 16, 17 और 18। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्लोक संख्या 16 में यह चर्चा किया गया है कि 2 तरह के जीवात्मा होते हैं, क्षर एंड अक्षर। क्षर का मतलब है जो च्युत हो सकते हैं, जिनका पतन हो सकता है, और अक्षर का मतलब है जिनका च्युत नहीं होता है, जो च्युत नहीं होते हैं, जो जिनका पतन नहीं होता है। श्लोक संख्या 16। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। च्युत या क्षर का मतलब है फॉल डाउन होना, अच्युत या अक्षर का मतलब है जिसका फॉल डाउन नहीं हो सकता है, मतलब जो अपने आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर सकता है उसको च्युत, क्षर या पतन कहा जाता है। उस प्रोसेस को पतन कहा जाता है। और जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे नहीं उतरता है उसको अक्षर कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के जीव बताए गए हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी जितने भी जीवात्माएं हैं, भगवान के एक्सपेंशन जीवात्माएं जितनी हैं वो अच्युत होती हैं,
उनका कभी पतन नहीं होता है। जबकि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी योनियां हैं, उसमें हर एक जीव का पतन होता है, वो च्युत होता है, क्षर होता है। इस भौतिक जगत में हर एक जीव का 6 तरह का चेंजेज होता है: बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डेथ। कितना हो गया? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ये 6 तरह का परिवर्तन होता है इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं। बर्थ मतलब उसका जन्म होता है, ग्रोथ उसकी वृद्धि होती है, मेंटेनेंस मतलब वह अपनी अस्तित्व बनाए रखता है कुछ समय तक, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट मतलब 2 अपोजिट सेक्स मिलकर के अपने संतति पैदा करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट। ये 4th हो गया। 5th ड्विंडलिंग, बुढ़ापा आती है, और 6th मृत्यु, डेथ। तो इस भौतिक जगत में हर एक जीवात्मा का इस तरह का 6 तरह का परिवर्तन होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस तरह का 6 परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, कहा जाता है भगवान हमेशा 16 वर्ष के एक युवक की तरह दिखते हैं। तो वहां ये 6 तरह का जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहां शाश्वत स्वरूप बना रहता है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए वहां के जीव अच्युत कहलाते हैं। जबकि इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो है उनका 6 परिवर्तन होता है, उनका पतन होता है, उनका जन्म और मृत्यु होता है, इसलिए वे च्युत या क्षर कहलाते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन तो देखिए, जीवात्मा 2 प्रकार के हैं इस भौतिक जगत में भी, जो च्युत कहलाते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो अच्युत कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों से भी एक ऊपर हैं, च्युत या अच्युत, जो 2 प्रकार के जीवात्मा है, उससे भी एक ऊपर यदि कोई है तो वह है परमात्मा। दोनों आत्मा, दोनों जीवात्मा, चाहे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों जीवात्मा से भी यदि कोई ऊपर है तो वह है परमात्मा। उसके विषय में 17 नंबर श्लोक में बताया गया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो जीवात्मा से भी ऊपर यदि कोई है तो वह परमात्मा। जीवात्मा अणु है, परमात्मा विभु है। तो आत्मा और परमात्मा का जो दे आर क्वालिटेटिवली सेम बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। क्वालिटी वाइज दोनों ही सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। आत्मा केवल एक शरीर में है जबकि परमात्मा सभी के शरीर में। आत्मा केवल एक शरीर को जानने वाला है जबकि परमात्मा सभी जीव के शरीरों को जानता है। आत्मा एक जगह लोकलाइज्ड है जबकि परमात्मा सब जगह विद्यमान है। ये सब हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो यह आत्मा और परमात्मा से में विभिन्न भेद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा का जो स्थान है वह जीवात्मा से ऊपर है। यह परमात्मा सभी लोकों में प्रवेश करते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि में भगवान से एक्सपेंशन होता है जिसको महाविष्णु कहते हैं। और एक एक ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे होता है? महाविष्णु के एक एक छिद्र से, शरीर के छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और फिर एक एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु प्रवेश करते हैं जिसको गर्भोदक्षयी विष्णु कहते हैं। और फिर हर एक जीव के शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, जिसे क्षीरोदक्षयी विष्णु कहते हैं। तो इस तरह से भगवान हर जगह प्रवेश करते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। तो देखिए, तो जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञान योग का पालन कर रहे हैं, वो इम्पर्सनल ब्राह्मण का उपासना करते हैं। उनको केवल भगवान के निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार है। जो अष्टांग योग करते हैं उनको उनको भगवान के द्वितीय स्तर के स्वरूप परमात्मा रियलाइजेशन होता है, उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भक्ति योग में हैं, उनको भगवान के द्विभुज कृष्ण रूप का साक्षात्कार होता है। जो ज्ञान योगी होते हैं उनको निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जो इस भौतिक जगत के जस्ट बाहर में है। जो अष्टांग योगी होते हैं उनको परमात्मा रिलेशन होता है, वो भगवान विष्णु को अपने हृदय में साक्षात्कार कर पाते हैं और वो वैकुंठ धाम में जाते हैं जो ब्रह्म ज्योति से ऊपर है। और जो भक्ति योग करते हैं उनको भगवान के द्विभुज कृष्ण रूप का साक्षात्कार होता है और वो वैकुंठ धाम के भी ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। इसकी चर्चा श्लोक संख्या 18 में की गई है।
यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। परम पुरुष, परम आत्मा। तो जो जीवात्मा है वो पुरुष है। इसकी चर्चा हम लोग भी पहले भी किए थे, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो परम पुरुष एक पुरुष है, कौन? जीवात्मा। और जबकि जो परमात्मा है वो परम पुरुष है, वह क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हैं, दोनों से ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं वो। इसलिए वेदों में भी उनका गुणगान किया गया है। और इसी परम पुरुष का यही जो भगवान स्वरूप है, जो क्षर अक्षर से परे हैं, इस जगत का नियंता है, वो जो परम पुरुष हैं, पुरुष मतलब ही जो पर्सन, उनका एक साकार रूप है। तो और उनका ही जो वही जो परम पुरुष है, उनका जो एक्सपेंशन है, वह परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहता है। यही भगवान जो है ना, व्यासदेव का रूप धारण करके वेदों का व्याख्यान करते हैं। वेद व्यास के पिता कौन है? पराशर मुनि, और माता का नाम सत्यवती है। तो वही परम पुरुष वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं और वेदों का व्याख्यान करते हैं। और उन वेदों में किनका वर्णन किया गया है? उन्हीं परम पुरुष का वर्णन किया गया है। So this is described in 18th number sloka. Go to the next slide. So यही चीजें पिक्चर के माध्यम से आगे की स्लाइड्स में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दो तरह के होते हैं जीवात्मा, एक क्षर तथा एक अक्षर, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। जो इस भौतिक जगत में जीव हैं वो क्षर हैं, फॉलिबल हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में है, जैसे हनुमान जी, वह अक्षर हैं, उनका फॉल डाउन नहीं होता है। जैसे रामचंद्र का भी, भगवान राम का भी है ना, आध्यात्मिक जगत में एक लोक है जिसको अयोध्या धाम बोला जाता है। वहां पर है ना, हनुमान जी भगवान राम और सीता का सेवा कर रहे हैं, तो वो अक्षर हैं, और आध्यात्मिक जगत में उनका पतन नहीं होता है। नेक्स्ट, इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा है वो सारे पतित हो सकते हैं, उनका सभी का पतन हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ नेक्स्ट, जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है, इसलिए उनको अक्षर कहा जाता है या इनफॉलिबल कहा जाता है। वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं वहां, क्योंकि भगवान की सेवा करके भगवान के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए। नेक्स्ट, लेकिन इन दोनों के भी ऊपर, क्षर तथा अक्षर जीवों के भी ऊपर, एक beside these two there is one greatest living entity, living personality, the supreme soul, the Paramatma, the imperishable Lord himself. इन दोनों के ऊपर परमात्मा भगवान स्वयं हैं, जो इनसे श्रेष्ठ हैं। Who has entered the three world, वो सभी जगतों में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग है ना, मतलब अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, सभी जगह वो प्रवेश करते हैं। और क्या करते हैं वो? एंड मेंटेनिंग देम, वह सभी लोगों को संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, है ना। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द मेंटेनर, एंड शिवा इज द, महेश इज द डिस्ट्रॉयर। तो मेंटेन करने का काम विष्णु जी करते हैं, कृष्ण करते हैं। नेक्स्ट, और चूंकि भगवान क्षर तथा अक्षर इन दोनों तरह के जीवों से परे हैं, ऊपर हैं, इसलिए क्या होता है, और चूंकि वह सबसे बड़े हैं, ग्रेटेस्ट हैं वो, because I am transcendental beyond both fallible and infallible. Next, and because I am the greatest, so what happens? Next, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. तो इस जगत में भी पूजे जाते हैं और शास्त्रों में भी उनका चर्चा किया गया है, सुप्रीम पर्सन के रूप में, परम पुरुष के रूप में उनका चर्चा किया गया है। ब्रह्मा जी सभी देवतागण मिलकर के है ना उनका स्तुति करते हैं पुरुष सुक्त प्रेयर्स से। जब भी आह्वान करना रहता है भगवान को इस धरती में बुलाने के लिए, तो पुरुष सुक्त प्रेयर्स, उसको प्रार्थनाएं बोला जाता है, जिसके द्वारा आह्वान करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था महाभारत में, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कराए थे, तो
जो सबसे बड़े यजमान हैं उनके रूप में कृष्ण की पूजा किए थे। वहां भी वो ये दिखाने के लिए कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं, सबसे बड़े भगवान हैं वो कृष्ण हैं, यह दिखाने के लिए। नेक्स्ट, whoever knows me as a supreme personality of Godhead without doubting, जो कोई भी भगवान को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं बिना किसी संदेह के, उनका क्या होता है? ही इज नोअर ऑफ एवरीथिंग, वह सभी चीज को जानने वाले होते हैं। यह श्लोक संख्या 19 में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट, he therefore engages himself in full devotional service to me, ओ सन ऑफ भरत। तो जो पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उनकी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और फिर अंत में वो भगवान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर। तो यह जो ज्ञान है वह वैदिक साहित्य का सबसे गुह्यतम ज्ञान है। नेक्स्ट, एंड दिस इज डिस्क्लोज्ड बाय मी टू यू टुडे, और आज मैं यह गुह्यतम ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं। Whoever understands this will become wise, जो कोई भी इस चीज को जान लेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा। And his endeavors will know perfection, और उनके जो endeavors प्रयास होंगे आध्यात्मिक मार्ग में वह सफल होंगे, एक दिन वह भगवान को पा सकेंगे। तो यह चर्चा श्लोक संख्या 19 और 20 में की गई है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कृष्ण जो है यह बताते हैं अपने पोजीशन के बारे में कि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर हूं और मैं परम पुरुष हूं। यह स्थापित करने के बाद अभी श्लोक संख्या 19 और 20 में यह बताएंगे कि वो व्यक्ति जो कृष्ण को जानते हैं वो कैसे भगवान को पा सकते हैं और कैसे भगवान की सेवा करते हैं, इसके बारे में 19 और 20 नंबर श्लोक में बताया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 19 नंबर श्लोक में, यो मामेव म सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो देखिए, जिसके हृदय में संशय नहीं है और कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको मतलब सब कुछ ज्ञान है। इफ यू नो कृष्णा यू नो एवरीथिंग। इफ यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो कृष्णा मीन्स यू डोंट नो एनीथिंग। So Krishna is like one, and the knowledge of other so many things is like so many zeros. So you have the knowledge of so many things means that you have so many zeros in your life. But if you know Krishna, that means you are adding one in front of them. Then the knowledge of so many things will have so much value. But if you know so many things but you don't know Krishna, that means you are having so many zeros but you don't have a one. Then what is the value of so many zeros? So many zeros means ultimately zero. So ultimately the intelligence is that to know Krishna as the supreme personality of Godhead and to serve him in devotional mood. तो जो संशय रहित होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना, जानना और उनकी भक्ति करना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक इज द समरी एंड एसेंस। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस् यात्कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। तो यह जो ज्ञान इस अध्याय में दिया गया है, पुरुष उत्तम योग, पुरुष उत्तम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वह योग जिसके द्वारा उत्तम पुरुष के बारे में जाना जा सकता है, उसका ज्ञान इस अध्याय में दिया गया है। तो और यह जो ज्ञान है यह वेदों का सबसे अधिक गुह्यतम ज्ञान है, सबसे गुप्त
अंश है यह, जिसको अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जो यह चीज समझ जाता है, इस ज्ञान को समझ जाता है, वह बुद्धिमान बन जाता है, और उसके बाद वह किसको पाने के लिए प्रयास करता है? कृष्ण को पाने के लिए प्रयास करता है, और उसका प्रयास सफल होता है फिर भक्ति के माध्यम से। So thus we come to the conclusion of the today's chapter. So summary is like that. HOME, home. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much.